सुप्रभात विद्यार्थियों। आज कक्षा 7 और पाठ नंबर 17 है भीम व हनुमान। ये कौन सी बुक का पाठ है? बाण महाभारत कथा। विद्यार्थियों, से पहले जो पाठ थे उसको संबंधित वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल जो में हिंदी का है उसमें मैंने जो है वो आपके सामने प्रस्तुत की है। और मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपने उस वीडियो को देखा होगा, आपको बाण महाभारत कथा किताब समझ में आई होगी। विद्यार्थियों, बहुत ही आराम से और बहुत ही सरल से तरीके के माध्यम से मैं अपनी वीडियो के अंदर पाठ की समरी, पाठ का सारांश आपको बता रहा हूं ताकि प्रश्न कहीं से भी आए आप उससे अटेम्प्ट कर पाए। तो विद्यार्थियों, बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। पाठ नंबर कौन सा है? भीम और हनुमान। विद्यार्थियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए विद्यार्थियों, ताकि मैं जान सकूं कि आपको कैसे समझ में आ रहा है। देखिए विद्यार्थियों, भीम और हनुमान कि जब अज्ञातवास के अंदर मैंने आपको कल भी बताया था, जो इससे पहले जो मैंने वीडियो लगाई थी उसमें बताया था कि पांडवों क्या होता है भाई? ज्ञातवास। उसके बाद क्या होता है? 1 वर्ष का अज्ञातवास। अज्ञातवास कितने समय का होता है भाई? अज्ञातवास की अवधि क्या होती है? 1 वर्ष। इस 1 वर्ष की अवधि से पहले जो 12 वर्ष, जो 13 वर्ष का ज्ञातवास होता है उसके अंदर भीम और अर्जुन क्या होते हैं भाई? वन के अंदर रहते हैं। वन में रहते रहते उन्हें कहीं ना कहीं अपने पर घमंड हो जाता है। तो भीम का जो घमंड है, किसका घमंड भाई? जो भीम का घमंड है उसे कौन समाप्त कर देते हैं? हनुमान जी समाप्त कर देते हैं। तो भीम के घमंड को कौन चकनाचूर कर देता है? हनुमान जी। भीम को क्या हो जाता है? भीम को घमंड हो जाता है। घमंड किस पे हो जाता है? अपने बाहुबल पे, अपनी ताकत पर। घमंड किस चीज का होता है भीम को? अपनी ताकत का। और इस घमंड को समाप्त कौन कर देते हैं भाई? हनुमान जी। कौन समाप्त कर देते हैं? हनुमान जी। कौन कर देते हैं विद्यार्थी? हनुमान जी। इस घमंड को समाप्त कौन कर देते हैं? हनुमान जी। तो इस पाठ के अंदर जो आपका पाठ है भीम और हनुमान में बताया गया है कि भीम एक बार बगीचे जाते होते हैं, हनुमान जी बगीचे में लेटे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वृद्धावस्था के अंदर होते हैं। भीम अपने ताकत के बल पर उन्हें पहचान नहीं पाता। उन्हें कहता है कि आप हट जाइए। उनकी पूंछ, उनकी क्या होती है भाई? हनुमान जी की जो पूंछ है वो वहां पर पड़ी होती है। वो कहते हैं पूंछ को साइड में कर दो। पूंछ को क्या करो भाई? आप एक तरफ करके रख दीजिए। लेकिन हनुमान जी सब जानते होते हैं हनुमान जी है विद्यार्थियों। इसलिए विद्यार्थी हनुमान जी कहते हैं भीम को, तुम तो इतने पराक्रमी हो, इतने बलशाली हो, इतने तुम वीर हो, तुम्हें अपने पराक्रम का घमंड है, तो तुम भी पूंछ को इधर कर दो, थोड़ा सिखा दो, अपने लिए यात्रा बना दो। जब हनुमान जी कहते हैं तो भीम को अपने पराक्रम पे क्या होता है? और अधिक घमंड हो जाता है। और अपने पराक्रम के बल पे, अपने बल के बल पर पूंछ चक के जो हिलाना प्रयास करते हैं, लेकिन उनकी पूंछ 1 इंच भी नहीं हिला पाते, इतनी सी भी नहीं हिला पाते। तब भीम को अपनी घमंड चकनाचूर हो जाता है और भीम को अपनी गलती का एहसास होता है कि वास्तव में जो सामने लेटे हुए हैं वो वास्तव में क्या है? कोई ना कोई दिव्य पुरुष है, कोई ना कोई दिव्य आत्मा है। तब वो हनुमान जी से आशीर्वाद लेते हैं और कहते हैं मुझे क्षमा करो, आप कौन है? ये कौन बोल रहा है भाई? भीम बोल रहा है, मुझे क्षमा करो, आप कौन है? तब हनुमान जी कहते हैं हे पांडवी, हनुमान ही हूं मैं। वानर सेठ, मुझसे बढ़कर भाग्यवान हो कौन होगा जो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। ये कौन कह रहा है? भीम कह रहा है हे वानर सेठ, मुझसे बढ़कर भाग्यवान हो कौन होगा जो मुझे क्या में भी आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। कहकर भीमसेन ने हनुमान को दंडवत प्रणाम किया। मारुति ने आश्वासन देते हुए कहा भीम, युद्ध के समय तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ पर उड़ने वाली ध्वजा में विद्यमान हुआ। क्या कहा मारुति ने? हनुमान जी ने आश्वासन देते हुए कहा कि हे भीम, युद्ध के समय जब महाभारत का युद्ध होगा, कुरुक्षेत्र के अंदर युद्ध होगा, उस युद्ध के समय तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ पर उड़ने वाली ध्वजा पर मैं क्या होऊंगा? भी विद्यमान होऊंगा, मैं वहां बैठा होऊंगा, वहां विराजमान होऊंगा। विजय तुम्हारी होगी। इसके बाद हनुमान जी ने भीमसेन के पास झरने में खिले हुए सुगंधित फूल दिखाए। फूलों को देखते ही भीमसेन को द्रौपदी का संबंध हुआ, या द्रौपदी ने कहा था मुझे फूल लेके आओ। उसने जल्दी से फूल तोड़े और वेग से आश्रम की ओर लौट गया। तो ये क्या था विद्यार्थियों? ये आपके सामने जो है वो 70 नंबर चैप्टर था, जिसमें भीम का घमंड क्या होता है भी? चकनाचूर हो जाता है। उसके बाद जो चैप्टर है, उसके बाद जो अध्याय है वो है द्वेष करने वालों का जी नहीं भरता।
पांडवों के वनवास के दिनों में कई ब्राह्मण उनके आश्रम में आए थे। वहां से लौटकर हस्तिनापुर पहुंचे। धृतराष्ट्र को पांडवों के हालचाल सुनाए। धृतराष्ट्र ने जब सुना कि पांडव ने बड़ी तकलीफ उठाए हैं तो उनके मन में चिंता होने लगी कि इतने दुख दर्द उठाए अपने 13 वर्ष के वनवास के अंदर। लेकिन दुर्योधन शकुनी कुछ और ही सोचते थे। कर्ण और शकुनी दुर्योधन की चाटपुती क्या करते थे, किंतु दुर्योधन को बना इतने में संतोष कहाँ होता था। वह कर्ण से कहता, कर्ण मैं चाहता हूं पांडवों को मुसीबत में पड़े हुए अपनी आंखों देखूं, इसलिए तुम और मामा शकुनी कुछ ऐसा उपाय करो कि वन में जाकर क्या करूं, पांडवों को देखने की पिताजी की अनुमति मिल जाए कि मैं क्या करूं भाई, वहां उस वन के पास जाकर बैठ जाऊं, उस वन में जाके आऊं। तो वन में जाते हैं। उस समय भी दुर्योधन क्या है भाई, अपने कर्ण के साथ जाते हैं, अपने छोटे भ्राता के साथ जाते हैं। लेकिन दुर्योधन संकट में फंस जाते हैं। तब कर्ण भी उनकी सहायता नहीं कर पाते, बाकी भी सहायता नहीं कर पाते कौरव सेना। तब उस संकट से कौन निकालते हैं, अर्जुन और भीम उसको निकाल के निकालते हैं। हालांकि अर्जुन और भीम दुर्योधन से बहुत नफरत करते हैं, लेकिन अपने बड़े भाई कौन, युधिष्ठिर की बात मानते हैं। युधिष्ठिर के कहने पर ही वो दुर्योधन को उस मुसीबत से बचाकर ले आते हैं। और दुर्योधन इस बात से क्या है, बहुत ही दुखी भी होता है विद्यार्थियों। अगला जो पार्ट है वो है मायावी सरोवर। अगला जो आपके पार्ट है वो है आपके सामने मायावी सरोवर। देखिए विद्यार्थियों, मायावी सरोवर के बारे में बताया गया है इस बुक के अंदर। ऐसा सरोवर जो वास्तव में क्या हो भाई, मायावी हो। ऐसा सरोवर जो वास्तव में क्या हो भाई, मायावी हो। उसमें कुछ ना कुछ क्या हो भाई, कोई ना कोई चीज रहती है। पांडवों के वनवास की अवधि पूरी होने की थी। 12 वर्ष समाप्त होने के कुछ ही दिन पहले, कितने वर्ष भाई, 12 वर्ष समाप्त होने पहले, कितने वर्ष भाई, मैंने बताया था 12 वर्ष का ज्ञात वर्ष, जो ज्ञात वनवास था, जो ज्ञात वनवास था वो कितने वर्ष का था भाई, 12 वर्ष का। कितने वर्ष का विद्यार्थी हो, 12 वर्ष का। तो 12 वर्ष का ज्ञातवास समाप्त होने से पहले ही, कुछ दिन पहले ही होने आ गए थे। तो उन्होंने देखा एक निधन ब्राह्मण की सहायता करते हुए पांचों भाई जंगल में काफी दूर निकल गए। वे थके हुए थे, सो जरा उठाने लगे। युधिष्ठिर ने बोले, भैया जरा इस पेड़ पर चढ़कर देखो, कहीं कोई जलाशय या नदी तो नहीं है। नकुल ने पेड़ पर चढ़कर देखा, उतर कर कहा, कुछ दूरी पर ऐसे पौधे दिखाई दे रहे हैं जो पानी के नजदीक ही उतने। इसका मतलब वहां पे क्या है भाई, कोई ना कोई तालाब है, कोई ना कोई सरोवर है। तब युधिष्ठिर ने सबसे पहले तो क्या है, सहदेव को भेजा, फिर नकुल को भेजा, फिर भीम को भेजा, अंत में क्या है भाई, युधिष्ठिर को अर्जुन को भेजा। चारों ही क्या थे, वही बात विद्यार्थी हो जो मैंने पहले बताया था। भीम को जैसे अभिमान था, तब को अपनी जो है वो बाहुबल पे अभिमान था। नकुल को भी था, सहदेव को भी था, भीम को भी था, अर्जुन को भी था। जब वो पानी के पास पहुंच जाते हैं विद्यार्थियों, तो पानी के पास एक ध्वनि आती है, इस पानी को मत छूना। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते हो, पानी को जैसे ही पीते हैं वैसे ही बेहोश हो जाते हैं। जब सभी भाई बेहोश हो जाते हैं, कौन, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, तब युधिष्ठिर को चिंता होती है कि एक एक करके भाई जाते रहते हैं लेकिन वापस कोई नहीं लौट रहा। तब युधिष्ठिर भी कहाँ पहुंच जाता है, उस मायावी सरोवर के पास पहुंच जाता है। वहां जाकर देखता है युधिष्ठिर कि उसके चारों भाई को, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन क्या है, बेहोश है। वो तब देखते हैं कि इसके आसपास कोई जंगली जानवर तो दिखाई नहीं दे रहा, मतलब हो ना हो इस पानी में ही ऐसा कुछ है, इस पानी में ही ऐसा कुछ है जिसको पीने के बाद में मेरे चारों भाई जो इतने बलवान थे, इतने वो वीर थे, इतने पराक्रमी थे, वो बेहोश हो जाते हैं। तब युधिष्ठिर कैसे उन अपने चारों भाइयों की सहायता करता है, कैसे जो युधिष्ठिर उस मायावी सरोवर के सवालों का जवाब देता है, इससे संबंधित हम अगली जो वीडियो है उसमें देखेंगे विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों यहाँ तक आपने देखा कि जो घमंड है, उस घमंड का चकनाचूर किसने किया, हनुमान जी ने किया। उसके बाद जो ईर्ष्या है, जो दुर्योधन में बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो पांडवों को वनवास के दुख देखना चाहते थे, इसलिए वहां जाते हैं, उसके पास ही डेरा डाल देते हैं, लेकिन मुसीबत में फंस जाते हैं। तब भी दुर्योधन को कौन छुड़ाता है, भीम और अर्जुन छुड़ाते हैं। इसके बाद आपने देखा किसमें भाई, मायावी सरोवर के अंदर, कि इस मायावी सरोवर के अंदर भी नकुल, सहदेव, भीम और अर्जुन किसी की बात नहीं मानते हो, पानी पीते हैं और पानी पीते क्या होते हैं, बेहोश हो जाते हैं। अंततः युधिष्ठिर इस बात को जान जाते हैं, फिर कैसे अपने भाइयों को पुनः जीवित करते हैं, इसके लिए मैं अगला जो वीडियो है वो लेके आऊंगा विद्यार्थियों। तो बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद विद्यार्थियों।